नमस्कार। चैप्टर थर्ड, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। इससे पहले लेक्चर में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन कर लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। तो हमने जो एक्सप्रेशन फाइंड आउट की थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, वो क्या थी? vd इज इक्वल्स टू ई टो बाई एम, जहां पर ई जो था वो इलेक्ट्रॉन के लिए यूज किया गया था, कैपिटल ओ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, और एम क्या था? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हम एक्सप्रेशन डिराइव कर चुके हैं इससे पिछले वाले लेक्चर में। अब हमें फाइंड आउट करना है क्या? रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। देखिए, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, और ये वोल्टेज सप्लाई से कनेक्टेड है। इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, V वोल्ट की बैटरी, ठीक। तो जब ये वोल्टेज सप्लाई से कनेक्टेड होगा, ये कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन किस तरफ होगा? पॉजिटिव प्लेट की साइड। ये मैंने दो क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया है, इसको A नाम दिया है, इसको B नाम दिया है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम पढ़ चुके हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी मैं लिख देता हूं वापस, यहाँ पर vd। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? ये है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक। लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है? एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन कंडक्टर। समझ में आया क्या है एवरेज वेलोसिटी? जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट होने के कारण इस तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर देंगे, यानी कि उनका जो फ्लो है, उनका जो मोशन है, वो पॉजिटिव प्लेट की साइड इस तरह से होना शुरू कर देगा। कैसे होता है, कैसे कोलिजन होता है, वो सब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी में पढ़ चुके हैं। अभी के लिए हमको क्या जानना है कि जो एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स vd है, उसकी डायरेक्शन ये है, ठीक। अब मैं आपको यहाँ बताना क्या चाह रहा हूं कि मान लीजिए क्रॉस सेक्शन ए में किसी पर्टिकुलर टाइम पर ये इलेक्ट्रॉन है और उसके पीछे कि ये इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसा नहीं है कि वोल्टेज सप्लाई के बाद सिर्फ यही इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, 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 यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। हर जगह इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। किस तरफ? क्या डायरेक्शन है? जो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन बताई है, मतलब पॉजिटिव प्लेट की तरफ। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है। मैंने ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स ब्लैक कलर से क्यों दिखाए हैं? क्योंकि मैं ये मान रहा हूं कि मैंने क्रॉस सेक्शन माना है ए। मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि इस क्रॉस सेक्शन ए से किसी पर्टिकुलर टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, अब मैं इसका सेकंड टाइम, जो इसका एक दूसरा वर्जन आपके पास अब बना रहा हूं, क्या कि आफ्टर dt टाइम, ये dt टाइम के बाद क्या हुआ? ये कंडक्टर है, ये वही कंडक्टर है, वोल्टेज सप्लाई भी वही कनेक्टेड है। जी हाँ, यही दो क्रॉस सेक्शन एरिया हमने यहां भी बना लिया। ये ए, dt टाइम के बाद क्या होगा? क्योंकि मोशन इस तरफ लगातार बना हुआ है, तो dt टाइम के बाद क्या हुआ कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जो अभी क्रॉस सेक्शन ए में दिखा है, ये भी मोशन तो करेंगे। तो ये मोशन करके क्रॉस सेक्शन बी में आ गया है। यहां तक कोई परेशानी? तो जब ये आया है तो इसके पीछे के इलेक्ट्रॉन्स भी आए होंगे। ऐसा तो नहीं है कि ये उड़ के आ गया, भाई मोशन तो हर इलेक्ट्रॉन का हो रहा है ना। तो मैं
स्पेसिफिकली आपको समझाने के लिए ये बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले रहा हूं जो मैंने मार्क किए। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ गए और उस टाइम जो इलेक्ट्रॉन यहां पे थे वो आगे शिफ्ट हो गए, जो पीछे थे वो ए में आ गए। कुछ इस तरह से फ्लो जो है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस तरह से बनी हुई है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मैंने जिस dt टाइम की बात की है, dt टाइम में क्रॉस सेक्शन ए से कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए हैं? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बस आप मुझे ये बता दीजिए कि dt टाइम में ये जो क्रॉस सेक्शन ए है इससे कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए हैं। देखिए, जो ये इलेक्ट्रॉन है ब्लैक वाले जो हमने बनाए थे, सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन्स तो हैं जो क्रॉस सेक्शन ए से पास हुए हैं। हाँ, पीछे वाले इलेक्ट्रॉन क्रॉस सेक्शन ए में आ गए हैं, जो क्रॉस सेक्शन बी में थे वो आगे चले गए हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम dt में क्रॉस सेक्शन ए से कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए हैं? भाई, एक तो ये इलेक्ट्रॉन जो ए में थे वो बी में आए और इनके बीच की जो डिस्टेंस थी उसमें उसके पीछे की जो दो रो थी वो आ गई। तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स पास हुए हैं क्रॉस सेक्शन ए से इन टाइम dt वो कितने हैं? वो हैं ये इलेक्ट्रॉन्स। ये, इसमें किसी को कोई परेशानी? मैं इस पे डिस्कशन क्यों कर रहा हूं? बस 5 मिनट और सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां पर आपको एक चीज पता है, n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जी हां, ध्यान दीजिए, दिस स्मॉल n इज नॉट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस स्मॉल n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बता रहा है कि इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी है। कितनी डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की? n। तो जो n इलेक्ट्रॉन है वो पर यूनिट वॉल्यूम में है, ना कि पूरे कंडक्टर में। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है। n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, देखो, मुझे बस ये पता लगाना है कि ये जो क्रॉस सेक्शन ए है इससे dt टाइम में कितना चार्ज पास हुआ। अगर मैं ये पता लगा लूंगा तो मेरे पास I की वैल्यू यानी कि करंट की वैल्यू आ जाएगी। अगर मुझे टाइम पता है, देखो मुझे टाइम पता है, क्या टाइम है? dt, और उस dt टाइम में कितना चार्ज पास हुआ ये पता लग जाए तो मेरे पास I की वैल्यू आ जाएगी। I की वैल्यू मुझे पता लगानी है क्योंकि मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेशन निकालना है। ये बात क्लियर है? तो मैं क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूं? चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया ए इन टी टाइम। ठीक, इसको मैंने क्या नाम दे दिया है जो चार्ज पास कर रहा है? डी क्यू। चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया ए इन dt टाइम। कितना चार्ज पास कर रहा है ये? तो मुझे क्या करना है, अगर मुझे पता लग जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अगर मुझे पता लग जाए कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं, यहां तो मैं काउंट करके बता दूंगा, 1 2 3 4 5 और 4 9 और 4 13, कि 13 इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं। और बस ये पता लग जाए कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। भाई, अगर मैं कहूं कि 13 इलेक्ट्रॉन पास किए, 13 इंटू इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है 1.6 10⁻⁻⁻⁻⁰ कूलम, तो मुझे पता लग गया क्या कि कितना चार्ज पास हुआ है dt टाइम में क्रॉस सेक्शन ए से। लेकिन मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे फाइंड आउट करना है क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
क्या ये बात क्लियर हो रही है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? देखो, मुझे पता है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और अगर मैं ये वॉल्यूम पता कर लूं कितना है, कौन सा वॉल्यूम, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं, अगर मैं ये वॉल्यूम पता कर लूं, ये वाला, कि ये वॉल्यूम कितना है, और क्योंकि मुझे ये तो पता ही है कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, एन, वॉल्यूम पता कर लूं, कुछ इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि आपके पास ये आपका रूम है, ऐसे समझ लीजिए, आपका ये रूम है, ठीक। आपके इस रूम में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इतनी जगह घेरता है, और ये जो जगह है ये मान लीजिए आप 1 मीटर क्यूब है, और आपके टोटल रूम का वॉल्यूम जो है वो 10 मीटर क्यूब है। एक इलेक्ट्रॉन 1 मीटर क्यूब स्पेस को, वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? मैक्सिमम 10। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन आपके इस रूम में 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो 10 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 10 ही आएंगे। तो मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि अगर मैं ये वॉल्यूम का पता लगा लूं, और मैं इस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दूं किससे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम से, मैं इस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है? एरिया ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन पास किए हैं, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स पास किए हैं, अगर मैं उस एरिया का, उस मतलब उस स्पेस का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है मुझे, तो कैसे होगा? मुझे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगा? देखो, अब वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम होगा, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए इंटू डी। डी क्या है? मैंने डी ये डिस्टेंस मान ली, ये डिस्टेंस, भाई ये तो एरिया है और ये डिस्टेंस है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, इस इतने बड़े एरिया में है और इतने डिस्टेंस में है जितने इलेक्ट्रॉन्स ने क्रॉस सेक्शन ए को पास किया है, इन डी टी टाइम, ठीक, ए इंटू डी। अब एरिया तो आपको पता है क्या है, चलो ठीक है, हम ए रख देंगे, लेकिन डी को आपको यहां पे फाइंड आउट करना है। डी क्या है? ये लेंथ, यानी कि ये क्या है? डी को अगर मैं डिस्टेंस मान लूं, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। यहां पे स्पीड की जगह आप क्या ले रहे हैं? वेलोसिटी। इन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी क्या है? वीडी, और टाइम क्या है? dt। तो d की जो वैल्यू है वो क्या है? vd इंटू dt। ये वैल्यू कहां से आई? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी क्या है? vd, और टाइम, कितना टाइम में ये इलेक्ट्रॉन्स पास किए हैं? dt। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ये बंच? d, जो डिस्टेंस आपको यहां पर दिखाई दे रही है। तो मैं वॉल्यूम में इस d की वैल्यू को यहां पर पुट कर दे रहा हूं, a vd इंटू dt। इसमें कोई परेशानी हो तो बताओ। अब मैंने जो बताया था कि मेरे पास ये वॉल्यूम आ गया, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मुझे ये पता है कि एक यूनिट वॉल्यूम, यानी कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इस वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? n a v d dt। क्या इसको समझने में कोई परेशानी आई है? हो गया, निकल गया रिलेशन, अब कुछ बचता नहीं है। इसको यहां पर पुट कर दूं, डी क्यू इज इक्वल्स टू
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपने निकाले हैं एन ए वी डी डी टी इंटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन क्या है डी क्यू बाई डी टी को इधर ले आऊं, कोई परेशानी? तो क्या वैल्यू बची मेरे पास एन वी डी ई ए यही बची। डी क्यू बाई डी टी क्या होता है करंट आई, आई की वैल्यू क्या आई एन वी डी ई, यही आपको रिलेशन फाइंड आउट करना था। क्या ये समझ में आया है? यस या नो? क्या पता करना था? सिर्फ आपको यह पता होना चाहिए पहली बात कि इससे कितने इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं। तो कैसे पता करोगे? भाई वॉल्यूम निकाल दो, आपके पास पहले से ही आपको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम एन है, और अगर मैं वॉल्यूम निकाल दूंगा तो इससे मल्टीप्लाई करूंगा एन से, मुझे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। वॉल्यूम कैसे निकालूं? क्रॉस सेक्शन का एरिया तो मेरे पास है, लेकिन उसकी लेंथ कहां से लाऊं? लेंथ कहां से लानी है? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड यानी कि वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं, और डी टी टाइम ले रहे हैं, तो वहां से आपने ये वाली वैल्यू निकाल दी डी की, फॉर्मूले में रखा, और सिंपल आपके पास रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट आ गया है। ठीक, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो आप चैनल के बायो से जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर इसके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूरा पढ़ना है तो इससे पहले वाले लेक्चर में जाके आप पढ़ सकते हैं। अलग वीडियो क्यों बनाया गया है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट? क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद इसे कराता तो आपका जो माइंड है वो थका हुआ होता और इसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लेता, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसलिए अलग से वीडियो बना करके कराया गया है। ठीक है, पढ़ते रहिए।